हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट का सबसे रिस्की कैटेगरी होती है मीम कॉइन। लेकिन मीम कॉइन में जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मीम कॉइन में ज्यादा से ज्यादा रिस्क ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो या आपका जो होल्डिंग है या आपकी जो कैपिटल है वो जीरो हो सकता है। लेकिन वहां पे अगर 10 कॉइन्स में से एक कॉइन भी रिटर्न देकर चला जाता है तो वो आपके सारे के सारे कैपिटल के लॉस का 10 गुना तक का रिटर्न देकर जा सकता है। तो आज इस कैटेगरी के कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। 5 कॉइन मैंने सेलेक्ट किए हैं। वो कॉइन मैंने किस तरह से सेलेक्ट किए, कौन से पैरामीटर के बेस पे मैंने वो कॉइन सेलेक्ट किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और वो 5 कॉइन्स का बाइंग जोन क्या रहने वाला है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो सभी क्रिप्टो लवर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीम कॉइन्स के अंदर मैंने ये जो 5 कॉइन सेलेक्ट किए हैं उन कॉइन्स का किस बेसिस पे मैंने सिलेक्शन किया है और क्या पैरामीटर है जिनको मैं फाइंड करके एनालिसिस करने के बाद में इन कॉइन्स को सेलेक्ट किया हूं। तो भाई, क्रिप्टो मार्केट की सबसे रिस्की वाली कैटेगरी होती है मीम कॉइन। यहां पे रिटर्न्स की जितनी उम्मीद होती है उतना ही यहां पर लॉस भी ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर यह चीज कंफर्म है कि आपका कैपिटल यहां पर जीरो हो सकता है। लेकिन मीम कॉइन जब रिटर्न देने पे आते हैं ना तो वो 10 गुना 20 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने मीम कॉइन्स के अंदर भी थोड़ा सा अपने कैपिटल का 10% हिस्सा मीम कॉइन में डालने के बारे में सोचा है। अब यहां पर मैंने मीम कॉइन्स को सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया ये रखा है कि अभी मीम कॉइन के अंदर भी और क्रिप्टो मार्केट के जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन हमें देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे कॉइन बॉटम पे देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी कुछ कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन के साथ साथ में पंप हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन कुछ कॉइन ऐसे अभी बाकी है जिनके अंदर अभी पोटेंशियल है कि वो कॉइन इस बुल रन के अंदर या बिटकॉइन के अंदर जब नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिलेगा उस समय एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। और ये जो कॉइन मैंने सेलेक्ट किए वो सारे के सारे कॉइन अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर या एक्यूमुलेशन जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही इस एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट होगा उन कॉइन्स के अंदर एक रैली या एक खतरनाक पंप 3x 4x तक का हमें देखने को मिल सकता है एक बार के अंदर। दूसरी चीज, इन कॉइन्स को फाइंड करने से पहले मैंने एक चीज और भी नोटिस की है कि इन कॉइन्स की जो बड़ी बड़ी वेल्स है, यानी जिनके पास में कॉइन होल्डिंग है सबसे ज्यादा, वो कॉइन्स को कब से होल्ड कर रही है और अभी वो कॉइन्स को बाय कर रही है या फिर सेल करती जा रही है। तो इन 5 मीम कॉइन्स में से जो पहला कॉइन है हमारा वो है AI16Z। अब ये कॉइन AI कैटेगरी का मीम कॉइन है और इस कॉइन के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था उस समय काफी शानदार रैली हमें देखने को मिली थी। अब इस कॉइन को अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर देखने को मिल रहा है और उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल चुका है। तो BTC जब 1 लाख के आसपास हमें देखने को मिले तो इस समय आप इस कॉइन को उठा सकते हैं। मैं वहां पर इस कॉइन को उठाऊंगा और इस कॉइन का जो टारगेट है इस बुल रन का, या एक छोटा सा टारगेट मैंने लिया है, वो टारगेट यहां पर मैंने रखा है 4x तक का। जैसे ही 4x के ऊपर ये कॉइन आता है उस समय मैं अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दूंगा। लेकिन एक चीज सारे कॉइन्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भी आप मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले वो कॉइन पंप हो तो उसका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उसको बाहर निकालने की कोशिश करा करो। दूसरा कॉइन है म्यूकैट करके। ये कॉइन भी काफी अच्छा खासा हाइप में रहा था। अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उसका ब्रेकआउट यहां पे हमें देखने को मिल चुका है और लगभग ये कॉइन यहां से ब्रेकआउट के बाद में भी 100-150% तक पंप भी हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और जैसे ही बिटकॉइन के अंदर या मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी, एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। म्यूकैट कॉइन का इस बुलन का जो टारगेट है वो है 2x का। अभी करंट प्राइस की बात करें तो $0.0037 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो म्यूकैट के 2x होने के बाद में जो कैपिटल मैंने लगाया है उसके 50% पोजीशन को मैं यहां पर इसके टारगेट पे यानी 2x होने पे क्लोज कर दूंगा। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट इसका टारगेट रहने वाला है वो है $0.013 के आसपास में। वहां तक अगर ये कॉइन जाता है तो वहां पर कंप्लीटली मैं इसकी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन है हमारा नोट कॉइन। अब नोट कॉइन वैसे तो काफी पुराना कॉइन है, अच्छा खासा पंप भी हो चुका था, लेकिन अभी अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका ब्रेकआउट भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस कॉइन का ब्रेकआउट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा और काफी लंबे समय से ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। जब इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उसके बाद में ये कॉइन खतरनाक पंप करने वाला है। इस कॉइन का अगर टारगेट की बात करें तो लगभग यहां से 5 गुना का टारगेट मैं लेकर चल रहा हूं, जो प्राइस यहां पर रहने वाली है आपकी $0.02 के आसपास में। और इसको चाहो तो यहां पर आप पोजीशन को थोड़ा सा क्लोज करके 50% 70% क्लोज करने के बाद में आगे भी इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कॉइन है AIXBT और AIXBT AI एजेंट कैटेगरी का मीम कॉइन है। इस कॉइन की हाइप भी हमें खतरनाक देखने को मिली है। अच्छा खासा ये पंप हुआ था, अभी काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है और यहां से इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी ये कंसोलिडेशन फेज के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और बिटकॉइन के अंदर रैली देखने को मिलेगी, ये खतरनाक बूम करने वाला है। और इसका जो टारगेट है इस बुल रन का वो यहां से
से 2.5x से लेकर 3x तक का है। इसके बाद भी आप इसकी पोजीशन को 70% क्लोज करने के बाद में होल्ड कर सकते हो और आगे आने वाले टारगेट्स में इसको प्रॉफिट कंप्लीटली बुक कर सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो नेक्स्ट कॉइन हमारा है चिलगाय। चिलगाय के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है, ये भी एक अच्छी खासी हाइप में रहा था और अभी देखा जाए तो कंप्लीटली ये अपने जो कंसोलिडेशन फेज था या एक्यूमुलेशन जोन था उसका ब्रेकआउट कर चुका है और लगभग यहां से 150% तक पंप हो चुका है। अब ब्रेकआउट के बाद में इसके दो टारगेट मैंने रखे हैं। पहला टारगेट यहां से 2x का है और दूसरा टारगेट है यहां से 3x का। अब करंट प्राइस की बात करें तो $0.1 के आसपास हमें देखने को मिल रही है और जैसे ही आपको $0.35 के आसपास देखने को मिले यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना और आगे जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है $0.4 का। तो $0.4 के ऊपर कंप्लीटली मैं अपनी पोजीशन को क्लोज करने वाला हूं। ये 5 मीम कॉइन बताएं, पांचों मीम कॉइन्स के अंदर मुझे लगता है इस बुल रन के अंदर मेरी रिसर्च के बाद में ये कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि ये कॉइन आपको 5x तक के रिटर्न स्पोर्ट में देकर जाने वाला है। अगर आप चाहो तो अपनी रिसर्च के बाद में 2x या 3x के साथ में इनको फ्यूचर में भी उठा सकते हो और वहां पर आपको रिटर्न इसके ज्यादा एक्सपेक्ट होंगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपका कैपिटल जीरो होता है या लिक्विडेट भी हो जाता है तो वहां पर आपका कैपिटल लिक्विडेट होगा। लेकिन अगर ये रिटर्न देकर गए ना तो आपको 5x की जगह 15x तक की रिटर्न भी देकर जा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन कॉइन्स को स्पॉट में बाय करना है या फिर फ्यूचर में बाय करना है। मैं इन कॉइन्स को 2x के साथ में फ्यूचर में बाय करने वाला हूं। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से अपना रिस्क देख के अपने हिसाब से लेवरेज रख लेना। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 से 3x आप रखो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको शानदार लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता लग चुका होगा कि ये कॉइन्स एक अच्छा खासा रिटर्न भी देकर जा सकते हैं और अभी ब्रेकआउट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा देखने के बाद में तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और नए लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।